बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फ़्लो चार्ट की एग्ज़ाम्पल नंबर 11 देखते हैं। टू इनपुट 5 वैल्यूज़ वन बाय वन एंड डिटरमाइन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन। एक एक करके 5 अक़दार को दाखिल करने और इस बात का तयन करने के लिए कि आया दी गई कदर ताक है या जुफ्त। यानी कि हमने 5 नंबर फ़्लो चार्ट में दाखिल करने, अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 5 नंबर, ठीक है। और फ्लो चार्ट की मदद से ही हमने फिर वो ज़ाहिर करना है कि वो नंबर, जो पांचों नंबर हैं, वो ताक है या जुफ्त है, इवन है या ऑड है। पहला नंबर जो हमने दिया है वो क्या इवन है, ऑड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह करके हमने पांचों नंबर्स को ये फ्लो चार्ट की मदद से ज़ाहिर करना है कि वो नंबर ताक है या जुफ्त है। तो इसके लिए फार्मूला, ये इवन और ऑड नंबर्स का जो फ्लो चार्ट है वो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ एक नंबर के लिए था। यहाँ पे अब 5 नंबर्स आ गए। तो बेसिक जो इवन और ऑड, जुफ्त और ताक अदद मालूम करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है वो इसके अंदर वही रहेगा कि REM इज इक्वल टू n मोड 2। कि जब भी किसी नंबर को हम 2 से तकसीम करेंगे तो अगर उसका जो जवाब है, आंसर है, वो 0 आता है, तो इसका ये मतलब है कि वो जो नंबर है वो इवन है, जुफ्त है। और अगर उसका नंबर, उसका जो आखिर में जो जवाब है वो 1 आता है, तो इसका ये मतलब है कि वो नंबर ताक है। तो बेसिक फार्मूला हम यही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अब 5 नंबर्स के लिए ये फार्मूला लगा के और इसका जवाब फ्लो चार्ट की मदद से जाहिर करना है। तो पहले हम फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं और उसके बाद फिर इसकी डिटेल देखेंगे। फ्लो चार्ट हमारा मुकम्मल हो गया है। तो अब इसके अंदर देखें, फ्लो चार्ट शुरू करने के लिए हमने स्टार्ट का सिंबल लिया है, ठीक है, टर्मिनल सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट अगले मरले पे जाने के लिए जो फ्लो लाइन इस्तेमाल की है। आगे हमने प्रोसेस का सिंबल इस्तेमाल किया है। ये इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमने एक वेरिएबल लेना है जो अपने पास हिसाब रखेगा कि हमने कितने नंबर इंटर किए हैं, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर्स के लिए हमने ये बनाया है फ्लो चार्ट कि वो 5 नंबर यूज़र जो है वो मुहैया करेगा और फ्लो चार्ट की मदद से वो हमने जाहिर करने हैं कि वो पाँचों नंबर, उनमें से जुफ्त कौन से हैं और ताक कौन से हैं। तो इसको जाहिर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया, मुतगय्यर लिया है, जिसको काउंट का नाम दिया, जिसकी पहले शुरू में उसकी वैल्यू 0 होगी। तो जब यूं ही हम उसको पहला नंबर जब उसको देंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब उसका दूसरा नंबर देंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरा देंगे 3 हो जाएगी, चौथा देंगे 4 होगी, पांचवा देंगे तो 5 हो जाएगी। तो इस तरह फिर जो है वो आगे हम मज़ीद नीचे एक एंड पे कंडीशन लगाएंगे कि जो ही वैल्यू 5 हो जाएगी तो उसके बाद मज़ीद उसने मज़ीद वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है। 5 वैल्यूज़ लेके और उसी को शो करवाना है कि उनमें जुफ्त कौन से हैं और ताक कौन से, ठीक है। तो ये हमने काउंट का जो वेरिएबल है वो इस मकसद के लिए। अगले मरले पे जाने के लिए फ्लो लाइन का इस्तेमाल किया है। उससे अगले मरले पे अब हमने अपनी तरफ से नंबर मुहैया करने हैं तो इनपुट सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो भी नंबर देंगे वो एक वेरिएबल n के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद अगले मरले में फ्लो लाइन के ज़रिए आए हैं और वहाँ हमने एक प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल किया है जो क्या करेगा कि जो हमने ऊपर एक वेरिएबल लिया है काउंट का, उसके अंदर 1 का इजाफा करेगा। कि जो ही हमने एक नंबर जो है वो हम मुहैया करेंगे, ठीक है, तो काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा। पहले 0 था तो इंक्रीज बाय 1, 1 का इजाफा होगा तो 0 के बाद 1,
पहला नंबर इंटर होगा तो उसके बाद उसके अंदर इजाफा होगा काउंट के अंदर और वो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब दूसरा नंबर इंटर होगा काउंट के अंदर इजाफा होगा वो तो 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर इंटर करेंगे तो काउंट के अंदर इजाफा हो जाएगा और वो 3 हो, एक एक करता जाएगा और 5 जब तक नहीं होते उस वक्त तक ये 1 का इजाफा करता जाएगा ताकि वो बाद में पाँचों का जो रिजल्ट है उस स्क्रीन पे शो करवाए। अगले मरले में हम जाने के लिए फ्लो लाइन का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद दोबारा हमने प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने इवन और ऑड नंबर के लिए फार्मूला लगाया है। जैसे कि आपको पहले मालूम है n mod 2 कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका mod 2 अगर हम लेंगे, ठीक है, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो इसका ये मतलब है कि वो नंबर जुफ्त है, और अगर उसका आंसर 1 आता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर ऑड है। तो इसको कंडीशन को चेक करने के लिए तो हम एक डिसीजन मेकिंग जो फैसला साजी वाला सिंबल है वो हम ड्रा कर लेते हैं और देखेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो क्या 0 है। अगर तो वो 0 है तो वो जो है वो यस है तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव करे और शो करवाए कि प्रिंट n इज इवन कि वो नंबर जो है वो जुफ्त है। और अगर वो नंबर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, नो है, तो राइट साइड पे मूव करे और शो हो स्क्रीन के ऊपर कि वो नंबर ऑड है ताकि और अगले मरले की तरफ मूव कर जाए। यहाँ पे अब हमने एक और फैसला करना है कि क्या ये जो काउंट है वो 5 हुआ है कि नहीं है, क्योंकि हमने जब तक 5 नहीं ना हो जाता काउंट की वैल्यू उस वक्त तक इस अमल को वो दोहराता रहेगा। अभी यहाँ तक ये एक मरतबा ये सारा कंप्लीट हुआ है, उसने एक नंबर लिया है, ठीक है, और उसका रिजल्ट उसने शो करवाया कि क्या वो इवन है या ऑड है, ठीक है। अब काउंट इज 5, काउंट क्या 5 है, नहीं, अभी ये पहला राउंड है तो वो दोबारा इस तरफ से मूव करेगा और यहाँ से वो दूसरा नंबर लेगा, उसके अंदर 1 का इजाफा होगा, 2 हो जाएगा, दूसरे नंबर का वो रिजल्ट शो करवाएगा, फिर तीसरे नंबर का रिजल्ट शो करवाएगा, चौथे का, और इस तरह पाँचवें का, ठीक है। जब 5 हो जाएगी वैल्यू तो उसके बाद दोबारा वो इस तरफ मूव नहीं करेगा बल्कि वो नीचे की तरफ मूव करके यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है उसको एंड कर देगा। तो इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, काउंट शुरू में काउंट की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। इनपुट नंबर है, हमने अपनी तरफ से कोई नंबर देना है चेक करने के लिए कि क्या वो ताक है या जुफ्त है। तो मैं यहाँ पे पहला नंबर दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें 1 ही दे देता हूँ, 1। इंक्रीज बाय काउंट, ठीक है, ऊपर काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है, तो इस मरले में आके काउंट के अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा, यानी कि मैंने पहली वैल्यू दे दी है, ठीक है, और काउंट की वैल्यू भी क्या हो गई है, 1। आगे से यहाँ पे फार्मूला लगेगा इस स्टेप पे, n mod 2, n के अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है जो हमने पहले इधर दी है, 1 mod 2, तो इसका आंसर डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है, n mod 2 1 mod 2 0 नहीं होगा, तो उसने राइट साइड पे मूव करना है और स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है कि 1 के सामने कि ये नंबर ऑड है, ठीक है, और अगले मरले की तरफ उसने मूव कर जाना है। और उधर इस जगह पे उसने कंडीशन में चेक करना है कि क्या जो काउंट है वो क्या 5 है, काउंट के अंदर जो काउंट का जो वेरिएबल है उसकी कीमत क्या वो 5 है, काउंट के अंदर वैल्यू अभी हमारी पड़ी हुई है 1, ठीक है, तो 5 नहीं है, तो उसने नीचे की तरफ मूव नहीं करना बल्कि लेफ्ट साइड से उसने मूव करके दोबारा इस जगह पे आ जाना है और दूसरा नंबर उसने लेना है। हम दूसरा नंबर इधर देते हैं जी 2, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इंक्रीज बाय काउंट, काउंट के अंदर 1 का इजाफा, काउंट की पहली वैल्यू 1 थी तो 1 का और इजाफा होगा तो काउंट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, नंबर भी हमने 2 दिया है और काउंट के अंदर जो वैल्यू है वो भी 2 हो गई। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगा है 2 mod 2, ठीक है, 2 mod 2 इसका आंसर 0 होता है, ठीक है, तो वो राइट साइड जो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, यस है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और स्क्रीन पे शो होगा कि वो नंबर इवन है, जुफ्त है, और उसके बाद नीचे की तरफ आके इस जगह पे चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू क्या 5 हुई है या नहीं है, तो काउंट की वैल्यू अभी 2 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा दोबारा से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और यहाँ पे आके तीसरा जो नंबर है वो लेगा, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हम जो नंबर है वो फर्ज करें 3 दे देते हैं, ठीक है।
उसके बाद इस मरले पे आएगा और यहाँ पे काउंट के अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा। तो काउंट की वैल्यू पहले 2 है तो अब हो जाएगी वैल्यू 3। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इधर हम लिख काउंट n के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, 3 मोर 2, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, REM इज 0, क्या वो 0 इसका आंसर होगा? नो, इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो वो राइट साइड पे मूव करेगा और 3 के सामने इधर ऑड स्क्रीन के ऊपर शो होगा, ठीक है। और अगले मरले की तरफ आके डिसीजन मेकिंग सिंबल से वो चेक करेगा कि काउंट की वैल्यू अब कितनी हुई है, ठीक है। काउंट की वैल्यू इधर अभी 3 हुई है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोबारा से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और यहाँ पे जाके दोबारा एक नंबर लेगा, ठीक है। हम फर्ज करें मैं इस जगह पे अब n की जो वैल्यू है वो 4 लेता हूँ, ठीक है। अगले मरले में जाके वो इंक्रीज बाय 1, 1 का इजाफा होगा, काउंट की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। यहाँ फार्मूला लगेगा 4 मोर 2, इसका आंसर क्या है 4 मोर 2, REM इज 0, क्या वो जो इसका रिमाइंडर है क्या उसका आंसर 0 है? अगर तो उसका आंसर 0 है, जाहिर है उसका आंसर 0 है, तो वो क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और स्क्रीन पे शो होगा कि ये नंबर जुफ्त है, इवन है, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ मूव करके वो चेक करेगा कि क्या ये काउंट की जो वैल्यू है वो 5 हुई है या नहीं हुई, अभी 4 है। दोबारा से लेफ्ट साइड पे मूव करके यहाँ पे दोबारा नंबर लेगा, उसके अंदर 1 का इजाफा करेगा। नंबर हम फर्ज करें 5 देते हैं और उसके अंदर 1 का जब इजाफा होगा तो काउंट की वैल्यू भी 5 ही होगी। कंडीशन दोबारा चेक होगी, ठीक है। क्या इधर 5 मोर 2, ठीक है, क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं? तो 5 मोर 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो वो राइट साइड पे मूव करेगा, स्क्रीन पे शो होगा कि ये नंबर ऑड है, ठीक है। 5 के सामने स्क्रीन पे ये शो होगा कि नंबर ये ऑड है। और फिर इस जगह पे जाएगा, यहाँ पे वो चेक करेगा कि अब काउंट की वैल्यू क्या 5 हुई है कि नहीं। तो काउंट की वैल्यू अब 5 हुई है, तो वो क्या करेगा, जो ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इस तरफ नहीं जाएगा बल्कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे आपका जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा।